हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज बात करते हैं कि पैटर्न्स को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। ओके, पैटर्न्स का जैसे मीनिंग क्या हुआ कि कोई साइकिल है या कोई एक्शन है या कोई एक्सपीरियंस है जो कुछ समय बाद अपने आप में रिपीट होता है और सम और अदर वे आप उसी को फील करते हो, आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है। ठीक है। एंड जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है आप पकड़ भी पाते हो कि हाँ आपने सेम एक्शन वापस किया या आपको सेम एक्सपीरियंस वापस हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ पैटर्न। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करो अपने आप को एंड अप्रिशिएट करो कि अगर आप एबल हो ये जानने के लिए, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि हाँ आपने कुछ ऐसा किया जो पहले आप कर चुके थे, इट इज़ रिपीटेड। तो ये साइकिल या पैटर्न होगा। ठीक है। जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तब आपको उतने बड़े लेवल पर इंटेंस फील नहीं होगा। ओके, लेकिन यू विल एबल टू डू इट। जब आप उसकी हीलिंग करने बैठोगे कि आपको इस पैटर्न से बाहर निकलना है, तो उसके अंदर के लेयर के नीचे के बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स ऊपर आएंगे जिसको आपको रिलीज करना है। ठीक है। और समय के साथ जब आप हील करते जाओगे तो ये बहुत इंटेंस हो जाएगा, बहुत हाई इंटेंसिटी पे आपकी सारी फीलिंग्स निकलना चालू हो जाएगी एंड इट इज अ गुड साइन। ओके, इट्स अ वेरी गुड साइन। एंड जब वो पूरा निकल के एकदम वॉल्केनो जैसे फट के शांत हो जाता है ना, ऐसा हो जाएगा, देन यू कैन सी दैट पैटर्न अगेन हैपन। पर इस बार वो पैटर्न होने पे आप फिर से जैसे स्टार्टिंग मैंने कहा ना आपको उतना इंटेंस फील नहीं हुआ था, वैसे आप जब ये एंड हो रहा होगा ना पैटर्न और साइकिल, तब आपको उतना इंटेंस फील नहीं होगा। ठीक है। इट इज लाइक वॉल्केनो फट गया और वो ठंडा हो गया समथिंग लाइक दैट। तभी हमें बात कर रही हूँ ब्रेक करने की, और इसको वापस अपने आपकी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर लिया था मैं वो भी बताती हूँ। हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है हर किसी का। बचपन में हम जब स्कूल गए थे तो हमको क्या कहा जाता है, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अगर सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है तो तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ेगा मतलब क्या करना होगा, उसको बच्चे को वापस सेम बुक सेम चीजें पढ़ना पड़ेगी फिर से, राइट। अगेन उसको एग्जाम देनी होगी और वहां वो प्रूव करेगा कि हाँ मैं पास हो गया, अब मैं सेकंड में गया। तो इसने क्या दिमाग में हमारे डाल दिया पता है, कि अगर हमें किसी पैटर्न को ब्रेक करना है तो हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं पता है, फिर से सेम स्टेप्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कि हमें ये पैटर्न को ब्रेक करना है तो हमें इसको फिर से पूरा जीना होगा। और जब वो हाइट पे आएगा तब हम कुछ और एक्शन लेंगे, तब हम कुछ और डिसीजन लेंगे, तब ये पैटर्न टूट जाएगा। ओके, और हम इससे बाहर निकलेंगे। तो आंसर इज नो। ये हमारा वो बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा वो ईगो माइंड है जो ऐसा करके उसी पैटर्न में रखता है। अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, इस वजह से वो सब चीजें वापस हुई, राइट। तो क्या हुआ, पैटर्न तो रिपीट हो गया ना। तो यहां पर पकड़ना है, ये ईगो को पकड़ना है नहीं, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें वापस वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये अवेयरनेस काफी है कि अब वो चीज चाहिए नहीं लाइफ में। ओके, जब आपके कॉन्शियसनेस में ये बात आ गई कि मुझे वापस वो सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपने अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया कि नो, इट इज माई चॉइस, माई डिसीजन, कि अब मुझे ये जो भी पैटर्न और साइकिल आपके पकड़ में आई है, आई चूज नॉट टू रिपीट इट, दैट्स ऑल, इट इज गॉन। ठीक है। तो क्या होगा,
अब उसको समझ में आ गया जब ये चीज़ को पास करना नहीं है इसको, तो वापस से वो स्टेप्स आप नहीं लोगे, अनकॉन्शियसली भी वो स्टेप्स लेना आप बंद कर दोगे। लेकिन इसके बाद अपीवल ज़रूर होता है। अपीवल में वो सारे डर, वो सारी फीलिंग्स ऊपर आएंगी। तो इस समय आपको करना क्या है, सबसे पहले उन थॉट्स को देखो। हाँ, समझो ये थॉट्स है, ओके, ये मेरी सोच है। क्या प्रेजेंट मोमेंट में वैसा कुछ भी आपके आसपास हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई भी डर भी ऊपर आया है तो कोई प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा कुछ भी सिनारियो है? नहीं है। तो ये क्या है? इल्यूजन है। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, ना ही कुछ पास्ट का है ना ही कोई फ्यूचर का है, हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। देखो, फील करो, यू आर सेफ। ओके, तो उन चीज़ों को बोलो ये सारा इल्यूजन है, ये सारा झूठ है। और क्या हम खुद झूठ है क्या? नहीं, हम दिख रहे हैं ना फिजिकली बॉडी में, क्या हम झूठ है? नहीं। क्या हम यहाँ पर अभी सेफ है? राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को बताकर उस चीज़ से ब्रेक कर सकते हो, या दूसरी चीज़ कह सकते हो कि ये सारा झूठ है, ये सारा इल्यूजन है। आई चूज गॉड, आई एम गॉड्स डिवाइन चाइल्ड। मैं ये झूठ नहीं हूँ, आई एम डिवाइन चाइल्ड। ओके, ये भी कह सकते हो। या ये सारे डर है, मैं ये डर नहीं हूँ, आई एम डिवाइन चाइल्ड। या ये सारे डर है, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अंडरस्टैंड? तो जब जब ये अपीवल में ये चीज़ें बाहर आएंगी तो आप उनको इस तरह बोल बोल कर ख़त्म कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई पैटर्न और साइकिल का, किस तरह से ईगो माइंड हमारा चलता है और हमें समझाता है कि भाई हमें पास होना है तो ये चीज़ें वापस करनी होगी, एंड देन विल ब्रेक सम विथ सम अदर एक्शन और न्यू डिसीजन। तो ये नहीं करना है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक ही चॉइस है और वो नहीं करना है। वो नहीं करना है तो उसका जहाँ से AB से चालू हुआ था वो भी नहीं करना है। ओके, सो इट इज़ गॉन। फिर क्या आएंगे? अपीवल, कई तरह के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, फियर्स ऊपर आएंगे। तो कीप्स टेलिंग टू देम, चाहे तो जोर से बोल दो, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट इज़ नॉट अ क्रेजी थिंग। ओके कि भाई ये सारा इल्यूजन है, ये सारे फियर्स है, मैं इल्यूजन नहीं हूँ, मैं फियर नहीं हूँ, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, ये 2 स्टेप समझ में आ गई। अब तीसरी बात मैं बताती हूँ। जब आप ऐसा करते हो, किसी इस तरह के पैटर्न और साइकिल को तोड़ते हो, तो आप अपने साथ साथ एंसेस्ट्रल पैटर्न को भी हील करते हो। अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ये हीलिंग हुई है तो वो आपके चाइल्ड के कॉन्शियसनेस में हील होगा, वो आपके आने वाली जनरेशन के कॉन्शियसनेस में हील होगा। ओके, इवन कलेक्टिव लेवल पे भी उसका असर होता है। तो जब भी हम हमारी हीलिंग करते हैं ना, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तब भी हम हमारा सोल का पर्पस तो साथ में सर्व कर ही रहे हैं, लाइफ पर्पस भी सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम कलेक्टिव के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस कलेक्टिव लाइट का हिस्सा है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत बड़ा लाइट बॉल है तो उसके अंदर की एक छोटी लाइट हम भी है। जब हम हमारे कॉन्शियसनेस में कुछ चेंज लाते हैं तो उसका असर उस पर होता है। ओके, तो इस वे में आप सबसे पहले किस पे असर होगा? जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, DNA पैटर्न से जुड़े हुए हैं, उन पे असर होगा, उन पे ये चीज़ आएगी, चेंज आएगा, वहाँ पे 100% आएगा। फिर कहाँ दिखते आए? अनकॉन्शियस लेवल पे, या आपको पता भी नहीं चल रहा है पर इसका असर पूरे लेवल पर होता है। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई अब ये कोई पैटर्न है या साइकिल है जिसको तोड़ना है, तो कभी अंदर ये चीज़ मत डालिए कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे या आप नेक्स्ट टाइम ऐसा डिसीजन नहीं लोगे। नो नेक्स्ट टाइम, नो नेक्स्ट टाइम। ओके, हमें वो ABCD ही नहीं चाहिए। तो जस्ट रिलीज दैट डिज़ायर, क्योंकि ये डिज़ायर देके आप क्या बोलते हो कि आपको वो चीज़ रिपीट करनी है। तो रिलीज दैट डिज़ायर। ओके, और ये चीज़ किस लिए करने चाहते हैं मैं वो भी बताती हूँ। वैलिडेशन के लिए। हमें बचपन से आदत पड़ चुकी है वैलिडेशन की। हाँ, हम इंटेलिजेंट है कब? जब एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। इसी तरह से यहाँ पे भी वैलिडेशन की आदत पड़ चुकी है कि हाँ वो चीज़ हुई, मैंने अलग डिसीजन लिया, मैंने ये किया वो किया।
तो ये वैलिडेशन के लिए हम करते हैं, बाहर वालों से नहीं, तो खुद को वैलिडेट करने के लिए करते हैं। तो ये वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अपने आप को पूरी तरह से बोलो कि हाँ, अभी इस वक्त आप अपने आप को पूरा स्वीकार करते हो प्यार से। एंड हमेशा याद रखो, यू आर ऑलवेज वर्दी, यू आर डिवाइन चाइल्ड। कुछ नहीं कर रहे, कोई इंसान अगर पैरालाइज करके पड़ा हो, तो मैंने कहीं पढ़ा था, सुना भी था, इट इज फैक्ट दैट तब भी वो वर्दी है हर गुड के लिए, हर अच्छी चीज़ के लिए, क्योंकि गॉड के लिए उसका बच्चा हमेशा वर्दी है हर अच्छी चीज़ के लिए। ठीक है, एंड इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा भी कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। हमेशा अच्छे थॉट्स रखो खुद की हेल्थ के लिए भी, बिकॉज इट्स आवर बर्थ राइट। ये भी हमारा वर्दी होने का एक राइट है कि हम पैदा ही इसलिए हुए कि हम हेल्दी रहें। ठीक है, एबंडेंस से भरी लाइफ जिए, गॉड की यही डिज़ायर है हम बच्चों के लिए। ओके, तो उसी के लिए हम अपने जो पुराने बिलीफ सिस्टम कहीं से पकड़ के लेकर आए हैं, या पैटर्न्स किसी बर्थ से, उन्हें तोड़ते जा रहे हैं। ओके, आई होप आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।